बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर एआई इंटरमीडिएट कोर्स के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है कि आप किस तरह पाइथन प्रोग्रामिंग की मदद से एक लाइन में बहुत सारा कोड कर सकते हैं। सो ये टॉपिक हम एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज के थ्रू कवर करेंगे। सबसे पहले है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। क्रिएट अ लिस्ट ऑफ स्क्वायर्स फॉर नंबर 0 to 9, यानी 0 से लेकर 9 तक आप नंबर निकालें और फिर आप एक लिस्ट बनाए उन नंबर के स्क्वायर्स का। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 0, 1, 2, 3 है, सो 0 का स्क्वायर 0 है, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, तो आपने वो नंबर यहाँ पे निकाल के देने हैं। मैं एक लिस्ट निकालूंगा और लिस्ट के अंदर एक लूप चलाऊंगा और हर बार एक x यानी नंबर उठाऊंगा। किससे? यहाँ पे रेंज 10 से, यानी 0 से लेकर 9 तक 10। अब अगर मैं आपको x निकाल के दूं, दिस इज वन लाइन ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। अभी के लिए जस्ट लेट मी प्रिंट x बाय राइट क्लिक। देयर इज एन इशू, क्योंकि यहाँ पे मुझे x को रिटर्न भी करना है, मैं आपको समझाऊंगा। You can clearly see we have 0 to 9 numbers. हमने किया क्या, एक लिस्ट के अंदर एक लूप चलाया, 10 बार नंबर जनरेट किए और हर बार नंबर निकाल के यहाँ पे हमने रिटर्न किया और x में स्टोर करके प्रिंट किया। अब चूंकि मैंने स्क्वायर लेना है तो जस्ट मैं यहाँ पे स्क्वायर लूंगा। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सिंपल प्रोग्राम। यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है कि आप एक लाइन में पाइथन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, जैसे कि फॉर लूप चला के आप इफ स्टेटमेंट भी लगा सकते हो और वेरिएबल पर कुछ मैथमेटिक्स ऑपरेशन भी कर सकते हो, वो भी वन लाइन ऑफ कोड में। सेकंड है फिल्टरिंग इवन नंबर्स, यानी आप इवन नंबर्स निकाले 0 से 19 तक। मैं यहाँ पे कहता हूँ इवन्स और यहाँ पे मैं एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन चलाऊंगा और हर बार नंबर निकालूंगा। पहले तो मुझे जनरेट करने होंगे 0 से लेकर 20 तक, यानी 19 तक, और अब मैं चेक करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लूप चलाया, 0 से लेकर 20 तक मैंने नंबर बनाए। अब मुझे चूंकि चाहिए ओनली इवन नंबर, तो उसके लिए आप, क्योंकि हर नंबर x के पास है, तो आप मॉड निकाले 2 के साथ x का, यानी उस नंबर का। अगर मॉड निकालने के बाद रिमाइंडर 0 है तो वो आपका इवन नंबर है, और फिर मैं x को यहाँ पे रिटर्न करके इवन में स्टोर करता हूँ। लेट मी शो यू, देन आई विल एक्सप्लेन अ बिट मोर अबाउट। यहाँ पे मैं प्रोग्राम को रन करके दिखा देता हूँ। हमने 0 से लेकर 20 तक प्रिंट किया, बट ओनली इवन नंबर्स लाइक 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड 18, और हमने ऑड नंबर यहाँ पे एक्सक्लूड किए। अगर आपने निकालने हैं ऑड नंबर तो जस्ट आप रिमाइंडर को 1 रखें। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इवन एंड ऑड एक्सट्रैक्शन। ठीक है, यू कैन क्लियरली सी, बट अभी के लिए मैं इसको इवन ही रखता हूँ। हमने क्या किया, सबसे पहले 0 से लेकर 20 तक नंबर जनरेट किए, हर बार नंबर निकालने पे हमने उसकी मॉड निकाला। अगर उसकी रिमाइंडर 0 है तो वो इवन है, अगर 1 है तो वो फिर आपका ऑड है। यही आपका बेसिक मैथमेटिक्स है। उसके बाद डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, जिस तरह आप लिस्ट के अंदर कोड करते हो इसी तरह आप डिक्शनरी के अंदर भी कर सकते हो। क्रिएट अ डिक्शनरी विद नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स। आप एक पाइथन में डिक्शनरी आप किस तरह बनाते हो, एक की होता है और एक उसकी वैल्यू होता है, एक की होता है और एक उसकी वैल्यू होता है। ये कुछ इस तरह भी होता है, जैसे कि 0 इज माई की, यानी नंबर्स में भी हो सकता है, एंड 10 इज माई वैल्यू, कामा 1 इज माई की, 20 इज माई वैल्यू, कामा 3 इज माई की एंड 30 इज माई वैल्यू। ये है डिक्शनरी। अब हम ये एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यानी डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू करेंगे। कैसे करेंगे कि आप एक डिक्शनरी क्रिएट करें नंबर्स और उनके स्क्वायर्स के साथ। दिस इज इंपॉर्टेंट। मैं क्या करता हूँ, लूप चलाता हूँ और एक की निकालता हूँ, एक वैल्यू निकालता हूँ। इन रेंज, अच्छा ये डिक्शनरी आप पहले बना सकते हो। अगर मैं कह दूं डिक्ट एलिमेंट्स, अभी के लिए मैं एक डिक्शनरी बना रहा हूं और इसमें अभी के लिए मैं कुछ वैल्यू डालता हूं, लाइक ए एक की है और उसकी वैल्यू है 1, बी एक की है और उसकी वैल्यू है 2, सी एक की है और उसकी वैल्यू है 3, एंड वी हैव ई ए बी सी डी, इट शुड बी डी, और डी की यहाँ पे वैल्यू है 4।
तो देखना ये एक डिक्शनरी है और हम इंटरेस्टेड है कि उन कीज एंड वैल्यूज को निकाले जिनकी वैल्यूज यहाँ पे उनका स्क्वायर हो सके। सो 2 का भी स्क्वायर आता है आपके पास, 4 का भी स्क्वायर आता है एंड 3 का भी आपके पास स्क्वायर आता है। बट क्वेश्चन क्या कहता है इसको समझने की कोशिश। बेसिकली मैं सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा था, मैं इसको यहाँ से काटता हूँ। इस क्वेश्चन में सिंपल ये है कि आप डिक्शनरी क्रिएट करें नंबर्स के साथ और उनके स्क्वायर्स के साथ। सो अभी के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं 10 नंबर्स की एक डिक्शनरी बनाऊं। तो मुझे यहाँ पे कोई की एंड वैल्यू अभी के लिए नहीं चाहिए, की एंड वैल्यू 2 चीज़ें चाहिए। सॉरी नॉट की एंड वैल्यू। अभी के लिए मैंने जस्ट 10 नंबर जनरेट किए और नंबर जनरेट करने के बाद अब देखना वो नंबर की होगा और उसका स्क्वायर वैल्यू होगा। तो लॉजिक बहुत सिंपल है, मैं x को यहाँ पे रखूंगा की और x को रखूंगा वैल्यू, लेकिन वैल्यू में मुझे स्क्वायर चाहिए और इसको मैं कहता हूँ डिक्ट स्क्वायर्स। ठीक है। सो अब अगर मैं प्रिंट कर दूं डिक्ट स्क्वायर्स एंड आपको रिजल्ट दिखाओ। सो हमने क्या किया, विच पार्ट इज दिस, ये देखें 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4 एंड 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49। सो या यू क्रिएटेड अ डिक्शनरी विद वैल्यूज स्क्वायर। ठीक है। सो बहुत सिंपल था। अब नेक्स्ट ये है कि आप फिल्टर कर दे डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन से, फिल्टर अ डिक्शनरी टू ओनली इंक्लूड आइटम वेयर द वैल्यू इज इवन। ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके लिए आपको पहले से एक डिक्शनरी बनाना होगा, डिक्ट एलिमेंट्स। आप उन कीज को उठाओ जिनकी वैल्यू इवन है। सो ए इज अ की, 1 इज अ वैल्यू, लेकिन ये ऑड है। बी इज अ की एंड वैल्यू इज अ स्क्वायर, यानी सॉरी इवन। तो मैं इस की को निकाल सकता हूं और इसी तरह ये ऑड है, मैं इसको स्किप कर दूंगा और ये इवन है, मैं इसको निकालूंगा। कैसे निकालूंगा आप अंदाजा लगाएं। सो मैं अगेन डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन का इस्तेमाल करूँ। सो यहाँ पे मैं सिंपली एक लिस्ट डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन का इस्तेमाल करूंगा और हर बार चलने पे एक वैल्यू निकालूंगा, किसे अपने डिक्ट एलिमेंट्स के अंदर जाके आइटम्स को। मैंने आपको पाइथन बेसिक के डिक्शनरी वाले टॉपिक में पढ़ाया था कि आप किस तरह डिक्शनरी से एक साथ की एंड वैल्यू को निकाल सकते हो बाय यूजिंग आइटम्स। अब मैं चेक लगाऊंगा कि मुझे, चूंकि आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन दोज कीज जिनकी वैल्यू इवन हो, तो मैं यहाँ पे की को दे रहा हूँ के को एंड वैल्यू को दे रहा हूँ वी को। सो मैं यहाँ पे सिंपली कह सकता हूँ इफ वी मॉड 2 इक्वल टू 0, तो फिर आप उस की को वो वैल्यू दे दो। ठीक है। और इसको मैं कह सकता हूँ लाइक इवन डिक्ट, होपफुली इट शुड वर्क। सो मैं अगर आपको प्रिंट करके दिखाऊं, लास्ट वाले लाइन पे फोकस देना, यहाँ पे देख सकते हो ये b का जो वैल्यू था वो 2 था, चूंकि इवन है इसलिए हमने जस्ट वो वाला की एन वैल्यू निकाला। इसी तरह d एंड 4 का, सो जस्ट हमने डिक्शनरी से इवन निकाले, वो भी एक लाइन ऑफ पाइथन कोड में। नेक्स्ट कंबाइन लिस्ट विद जिप। जिप पाइथन में एक फंक्शन है जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स, लिस्ट के 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स को जोड़ता है। क्रिएट अ लिस्ट ऑफ टपल्स फ्रॉम 2 लिस्ट्स। सो मेरे पास 2 लिस्ट है, ये आपके पास 2 लिस्ट है। पहले लिस्ट का नाम है नेम्स, दूसरे लिस्ट का नाम है स्कोर्स। मैं चाहता हूं कि फर्स्ट लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट एलिसे को 85 के साथ जोड़ दो टपल में, इसी तरह बॉब को 90 के साथ एंड चार्ली को 95 के साथ। सो मैं क्या कर सकता हूँ, द थिंग इज वेरी सिंपल। मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज करके सबसे पहले एक लूप चलाऊंगा और हर बार एक नाम और एक स्कोर निकालूंगा। किससे? इन 2 चीजों से, नेम्स एंड स्कोर से। सो नेम्स एंड स्कोर को मैंने जिप में पास किया, इन दोनों लिस्ट को। फर्स्ट टाइम लूप चलने पे एलिसे 85 निकलेगा, दूसरी बार चलने पे बॉब एंड 90 आएगा और फिर मैं इनको टप्पल में डालता हूँ। सो मैं यहाँ पे नेम एंड स्कोर को टप्पल में डाल दूंगा और इसको मैं एक नाम दे सकता हूँ, जैसे कि लिस्ट ऑफ टप्पल्स आर समथिंग। ठीक है। और इसको मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ, लिस्ट ऑफ टपल्स। सो मैं राइट क्लिक करके रन करके दिखा देता हूँ
देख सकते हैं, एलिसे 85, बॉब 90, चार्ली 95। ठीक है, तो आपने दो लिस्ट के एलिमेंट को जिप किया। उसके बाद है सेट कॉम्प्रिहेंजन। क्रिएट अ सेट ऑफ यूनिक वावल्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग। बहुत सिंपल है। पहले मेरे पास एक इंग्लिश फ्रेज है लाइक हेलो वर्ल्ड। अब आप इस स्ट्रिंग से ओनली वावल वर्ड्स को उठाए। इंग्लिश में वावल्स है ए, ई, आई, ओ, यू। ये इंग्लिश के 5 लेटर्स है जिनको वावल्स कहा जाता है। तो आप सेट बनाए यूनिक वावल्स वर्ड का, वो भी कंप्रिहेंशन लिस्ट का इस्तेमाल करते हुए। सो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ वावल्स। उसके बाद लिस्ट कंप्रिहेंशन का इस्तेमाल करके पहले तो लूप चलाऊंगा फॉर वर्ड इन फ्रेज। फ्रेज से 1 by 1 वर्ड उठाऊंगा और चेक करूंगा इफ दिस वर्ड इन दिस इंग्लिश ए, ई, आई, ओ, यू, अगर इनमें से कोई है तो फिर वो वर्ड मुझे वापस दो, बाकी को आप एक्सक्लूड कर दो जो कॉन्सोनेंट है इंग्लिश में। सो प्रिंट वावल्स। अब देखना इसमें इस एंटायर फ्रेज में हमारे पास ओनली ई एंड ओ वावल है, तो ये हमें ई एंड ओ रिटर्न करके देगा। यू कैन क्लियरली सी ई ओ 2 बार आया है तो 2 बार उसने वावल उठा लिया। आप चाहो तो आप इसको यूनिक कर सकते हो, जैसे कि उसके लिए पे एक और लॉजिक है, बट या अभी के लिए ठीक है। सो यहाँ आपने अगेन एक लिस्ट, एक सिंगल लाइन ऑफ कोड में बहुत सारा कोड इंप्लीमेंट करके दिखा दिया। कंडीशनल एक्सप्रेशन, असाइन अ वैल्यू बेस्ड ऑन कंडीशन। कंडीशन ये है कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक 10 है, एक वेरिएबल जिसके पास 10 वैल्यू है, और मैं चाहता हूँ कि रिजल्ट में स्टोर कर दो इवन को। अगर x mod 2 इक्वल टू 0 तो फिर आप इवन दे दो, एल्स फिर ये आड है। सो देखना इस बार आपने कोई भी लिस्ट या कोई भी कंप्रिहेंशन यूज किए बगैर एक लाइन में भी आपने कंडीशनल स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया या कंप्रिहेंशन का इस्तेमाल किया। सो देखना इफ x के पास 10 है और 10 का रिमाइंडर 0 आएगा तो ये यहाँ पे मैसेज देगा इवन। ठीक है, सो मैं एक बार आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो आपका इवन यहाँ पे आ रहा है। कंबाइनिंग स्ट्रिंग्स, जॉइन अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स विद अ सेपरेटर। वैसे ये इसको आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन नहीं कह सकते, बट हाँ पाइथन की 1 लाइन ऑफ कोड है। मेरे पास ए है जैसे कि हेलो, और मेरे पास बी है जैसे कि वर्ल्ड। अब इनको जोड़ने के ये बेसिकली एनएलपी में काफी काम आता है। जब आप टेक्स्ट को क्लीन करके जोड़ते हो तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, बल्कि प्रिंट करने के बजाय सी में इनको स्टोर करता हूँ। एम्प्टी स्ट्रिंग से मैं इनको ज्वाइन करता हूँ ए एंड बी को। आप दो को और माई बेड, यहाँ पे मैंने गलती की, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। इसको समझने की कोशिश करना। ये एनएलपी में आप मोस्टली टेक्स्ट क्लीन करने के बाद करते हो। जब आप टेक्स्ट क्लीन करते हो तो आप टोकनाइजेशन लगाते हो, बहुत सारी चीजें अप्लाई करते हो लाइक लोअर केसिंग, स्टॉप फॉर रिमूविंग। तो आपका जो स्ट्रिंग होता है वो एक लिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि ये एक नेम्स के नाम से मैं लिस्ट बना रहा हूँ। क्लीन करने के बाद मेरा लिस्ट कुछ इस तरह दिखाई देता है, हाय, हाउ आर यू। इसी तरह टोकनाइज होता है आपका टेक्स्ट। तो दोबारा क्लीन करने के बाद आपको ये टेक्स्ट जोड़ना होगा। तो मैं रिजल्ट में इसको स्टोर करके एम्प्टी स्ट्रिंग से इसको ज्वाइन करता हूँ। सो उसके लिए फिर आप ज्वाइन मेथड यूज करते हो, नेम्स को पास करते हो एंड प्रिंट करते हो रिजल्ट को। सो देखना आपका इनिशियल स्ट्रिंग एक लिस्ट के अंदर है टोकनाइज्ड, बट हाँ अभी आपने इसको ज्वाइन करके एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। यू कैन क्लियरली सी हाय हाउ आर यू। सो ये भी आप मोस्टली एक लाइन कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद है कि आपके पास एक लिस्ट है जिसमें 3 नाम है, एप्पल, बनाना, चेरी। आप हर वर्ड की लेंथ निकालें, यानी एप्पल के अंदर कितने लेटर है, लाइक APPLE, टोटली आप आई थिंक 5 लेटर्स हैं। तो उसके लिए अगेन मैं क्या करता हूँ, लेंथ्स के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेंथ्स, और लिस्ट कंप्रिहेंशन का इस्तेमाल करके वर्ड निकालूंगा वर्ड से, और हर बार वर्ड की लेंथ निकालूंगा यहाँ पे। बेसिकली अब ये जो होगा ये आपको 3 देगा, क्योंकि इस लिस्ट के अंदर टोटल 3
वर्ड्स हैं, इनकी काउंट 3 है इंडेक्स वाइज, बट मैं इंटरेस्टेड हूँ हर वर्ड के लेंथ में, तो मैं लेंथ के ऊपर लेंथ लगा सकता हूँ। सो लेंथ फंक्शन कॉल कर दो लेंथ वेरिएबल के ऊपर, दिस विल गिव द काउंट्स फॉर, लेट मी शो यू कैन सी इट्स गिविंग 3। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, गेट द लेंथ ऑफ ईच वर्ड इन अ लिस्ट। हाँ, ये आपको 2 लूप यहाँ पे चलाने होंगे। हमने अभी के लिए जस्ट लिस्ट के अंदर जो वर्ड की काउंट है वो निकाला है, ना कि लेटर। अगर आप लेटर की निकालना चाहते हो तो फिर आप एक और लूप भी चला सकते हो, बट हाँ अगेन ये भी आपके पास एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हो गया। अब आखिरी कॉन्सेप्ट इस टॉपिक का, ट्रांसपोजिंग अ मैट्रिक्स। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ट्रांसपोजिंग अ मैट्रिक्स क्या है। अगर एक मैट्रिक्स है आपके पास जिसमें एक रो है 1 2 3, ट्रांसपोज करने के बाद ये रो कॉलम वाइज बन जाएगा। अब फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ 3 4 5 6, ठीक है। ये हमारे पास 2D मान लेते हैं कि एरे है जिसमें हमारे पास मैट्रिक्स है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट रो है और ये हमारे पास सेकंड रो है। ट्रांसपोज करने के बाद क्या होता है कि आपके जो कॉलम है वो रो बन जाते हैं, जैसे कि 1 4 मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब 1 and 4 will be your row and 2 and 5 will be your row after transposing the matrix 3 and 6। सो जो यहाँ पे कॉलम होगा वो यहाँ पे रो बन जाएगा, यहाँ पे जो 2 5 कॉलम है ये यहाँ पे रो बन जाएगा। सो ये काम यहाँ पे हम करने वाले हैं। सो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से एक मैट्रिक्स बनाता हूँ। सो ये है हमारे पास एक मैट्रिक्स जिसमें 1 2 3 एक रो है, सेकंड रो एंड दिस इज थर्ड रो। सो 3 by 3 यानी 3 कॉलम्स एंड 3 रोज है। अब मैं इसको ट्रांसपोज करता हूँ, ट्रांसपोज्ड कैसे करूंगा, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का इस्तेमाल करके। फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज मैं क्या करता हूं, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि सबसे पहले रो फाइंड करो। ये एक रो 0 इंडेक्स पे है, ये सेकंड रो फर्स्ट इंडेक्स पे है, ये थर्ड रो सेकंड इंडेक्स पे है। सो 0 1 2 यानी इस मैट्रिक्स की लेंथ है 3। सो मैं यहाँ पे 3 लगा सकता हूं या फिर 0 से लेके लेंथ ऑफ मैट्रिक्स यानी जो मेरा मैट्रिक्स है और उसको 0 यहाँ पे ऐड करता हूं ताकि मैं इस आउटर लिस्ट से निकल जाऊं। ये 0 ऐड करने का ये मतलब है। अब मैं आसानी के साथ यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ अभी निकाली। तो ये लूप 3 बार चलेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट रो के लिए चलेगा, सेकंड रो के लिए चलेगा, थर्ड रो के लिए चलेगा। आप यहाँ मैट्रिक्स दे दो, ये डायरेक्टली 3 दे दो, डजंट मैटर। बट सम टाइम अगर आपके पास रो बहुत ज्यादा है तो आप एक्सप्लिसिटली लेंथ नहीं बता सकते, तो आपको फिर ये कोड इंप्लीमेंट करना हो। और एक और काम, यहाँ पे 0 स्टार्ट करने की जरूरत ही नहीं है, तो हमने लेंथ बता दिया, आप डायरेक्टली चल सकते हो। सो अब आई के पास 0 फर्स्ट टाइम आएगा, उसके बाद 1, उसके बाद 2, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का इस्तेमाल करूंगा, यहाँ पे एक और लूप चलाऊंगा। फॉर रो इन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के ऊपर मैं चलाऊंगा और हर बार चलने पे मैं क्या करता हूं, उसको ट्रांसपोज करता हूं, तो रो को सिंपली आई पास करता हूं। अब ये कोड बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, क्योंकि नॉर्मली जब आप ट्रांसपोज करते हो तो आप 2 लूप्स लगा के वहां पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके या एडिशन करके ये चीजें आप नॉर्मली C++ में आपने किया होगा। बट चूंकि ये पाइथन है और हम चूंकि एडवांस कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ रहे, सो इंटरमीडिएट हो, एक लाइन ऑफ कोड, तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लग सकता है। अब मैं इन दोनों को प्रिंट करता हूं और देखते हैं कि रिजल्ट क्या आ रहे हैं। सो ओरिजिनल मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ये आप देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 को उठाएगा, 4 को उठाएगा, 7 को उठा के यहाँ पे एक रो में डालेगा क्योंकि वो कॉलम था। उसके बाद 2 5 8 को दूसरे रो में डालेगा एंड उसके बाद 3 6 एंड 9 को लास्ट वाले रो में डालेगा। तो या इसी तरह आपने यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का भी इस्तेमाल कर लिया।